शिक्षकों का एक ही मुद्दा है। शिक्षक जो है राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं, बरसों से मांग रहे हैं। जब से सरकार बनी और 4,000 पर बहाली, फिर 6,000, फिर 10,000, ये क्या खेल चल रहा है सरकार का। सरकार जो है शिक्षकों के साथ हमेशा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती रही है और शिक्षक समाज से जो चुनाव जीत के जाते रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी शिक्षकों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी नहीं की। वो उनकी आवाज़ को सदन में नहीं उठने दिया और उनके आवाज़ को बुलंदी से लड़ने का काम नहीं किया, जिसकी वजह से शिक्षक आज भी कहीं ना कहीं कष्ट में हैं, दिक्कत में हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कम वेतन पर काम कर रहे हैं। महिला शिक्षक दूसरे ज़िला में कार्यरत है, उसका मैके दूसरे ज़िला में है। इन सारे तमाम समस्याओं के, चूँकि मैं खुद भी, मेरी पत्नी शिक्षिका है, मैं खुद भी उस पीड़ा से व्यथित हूँ। इस तमाम सारे विषयों को लेकर आगे आने वाले समय में हम लड़ाई को लड़ेंगे और शिक्षकों के सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। ये बहुत बड़ी चुनाव तो चुनौती के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए। कोई भी चुनाव, छोटा या बड़ा चुनाव होता है, इसको मैं चुनौती के रूप में, पार्टी ने हम पर भरोसा किया है, पार्टी के भरोसा पर हम खरा उतरेंगे और शिक्षक जब भरोसा करेंगे तो शिक्षकों के भी भरोसा पर खरा उतरेंगे। हम शिक्षकों के हित में सदन को चलने नहीं देंगे। क्या कहेंगे? देखिए, हम यह कहेंगे, शिक्षकों से यह अपील करेंगे, लोगों से यह अपील करेंगे कि आज आनंद पुष्कर ने नामांकन नहीं किया है, आज स्वर्गीय केदारनाथ पांडे ने खुद नामांकन किया है। हमारे पिता का यह सीट रहा है और शिक्षकों के लिए लगातार वो संघर्ष करते आ रहे थे। शिक्षकों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक वह खुद लड़ते आ रहे थे। उन्होंने जो शिक्षकों के लिए स्वप्न देखा है, बहुत सारे स्वप्न को उन्होंने पूरा किया है। जो कुछ कार्य उनका अधूरा रह गया है, उस कार्यों को पूरा करने के लिए आज मैंने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव, हमारा सपना यही है कि हमारे पिताजी जिस तरीके से शिक्षकों के लिए लगातार सड़क से लेकर सदन तक शिक्षकों के अधिकार और सम्मान की लड़ाई को लड़ते आ रहे थे, चाहे वह नियोजित शिक्षक हो, चाहे वह विद्रोही शिक्षक हो, चाहे वह मदरसा के शिक्षक हो, चाहे वह संस्कृत के शिक्षक हो, हर वर्ग, हर शिक्षकों के समाज की लड़ाई को लड़ते आ रहे थे। उस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए और शिक्षकों को सम्मान दिलाने के लिए मैं आज सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, आप अपने पिता को ये मैं 7 बार चुनाव लड़ा हूँ सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से और 7 बार जीता हूँ। सर्टिफिकेट 6 बार मिला, 1 बार सर्टिफिकेट स्लिप कर गया। राज्य जानता है, देश जानता है, देश में चर्चा है कि एक ही क्षेत्र से महाचंद्र सिंह लगातार जीतते हैं। और मैं जो इस बार तस्वीर देख रहा हूँ, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा देश का। इतने वोट से लोग जिताने का मन बना चुके हैं कि इतना वोट के अंतर से आज तक कोई नहीं जीता। क्योंकि मैं 36 साल सेवा किया हूँ, काम किया हूँ, विजिबल काम है हमारा काम कोई छिपा नहीं है। जहाँ आप खड़े हैं, ये विश्वविद्यालय जयप्रकाश विश्वविद्यालय सरकार ने स्वीकृति दिया था 89 में, 90 में मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद आए, फिर उन्हें स्वीकृति दिया, पैसा दिया 7 करोड़ कुछ मैंने 8 करोड़ रुपया। वो जब मैं सिंडिकेट का मेंबर होकर आया तो 8 करोड़ रुपया ऊपरा रह गया 9 साल। जब मैं खोजबीन किया तब बातें उठी कि पैसा तो पड़ रहा हो कोषागार में। यदि वो पैसा रहता विश्वविद्यालय के खाते में, मैं समझता हूँ हो जाता 18 करोड़ रुपया। उसको मैं विश्वविद्यालय का जो रूप आप देख रहे हैं 100% हमारा किया हुआ है। सरकार ने पैसा दिया, स्वीकृति दिया। हाल में भी बच्चों का सर्टिफिकेट, 45,000 बच्चों का सर्टिफिकेट लड़ाई लड़कर मैंने दिलाया। जो हमारे सामने प्रश्न आया, आज नामांकन के दौरान मैं कार्यकर्ताओं के प्रति तो आभार व्यक्त करता हूँ। और ये कार्यकर्ता तो एक वानगी है, पूरे 5 जिले में वाल्मीकि नगर से लेकर सोनपुर तक, और मैं समझता हूँ कि रक्सौल से लेकर गुटनी तक एक ही माहौल है। अभी मैं आ रहा था तो करीब करीब 100 पॉइंट पर लोगों ने, हमारे मतदाताओं ने स्वागत किया, सम्मान किया और माला और हर तरह के सम्मान का ये किया है। निश्चित उसमें अपने सभी कार्यकर्ताओं के प्रति और सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति मैं बार बार BA से कम पास हमारे न कार्यकर्ता हैं न हमारे वोटर हैं। BA स्नातक कहा ना कि जो नहीं राज्य नहीं देश में किया मैंने किया हूँ। किसानों के लिए मैंने किया, हजारों रुपए
चीन गोवर्स का जो फैक्ट्री में था, सूद के साल 7 किसानों के घर पहुंचाने का काम महाचंद्र सेन किया है। बेरोजगारों के लिए भी मैंने वही काम किया। जब हमारे मुख्यमंत्री होते थे विजय सिंह दुबे, मैंने कहा था कि बच्चे को माँ बाप कर्ज लेकर पढ़ाता है, घर गिरवी रखता है, जेवरात रखता है, रोजी नहीं मिटता। उसमें मैं बेरोजगारी भत्ता भी मैंने करवाया था। और मैं कह के जा रहा हूँ अभी कि बात सही है कि यदि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हुई तो फिर बेरोजगारी भत्ता में दिला कर कहीं न कहीं बिहार में कलंक है कि 3 साल का कोर्स अपनी जीतों को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? मैं 100% आश्वस्त हूँ। अग्रिम बधाई। सर, आज आपने नामांकन किया है, दोबारा आप चुनाव में आ रहे हैं, क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी और आपने कैसे काम किए हैं पिछले 5 साल में जिस पर आपको जनता फिर से चुना? सारण की जो भी महत्वपूर्ण समस्याएं थीं, जैसा कि मैंने अभी बतलाया, मेडिकल कॉलेज, कला और प्रेक्षागृह और विद्यालयों की बुनियादी ढांचा को ठीक करना, शिक्षकों की समस्याओं को जो जिस मंच पर मैं था उसको मजबूती से रखना, इन तमाम कार्यों को मैंने किया है। कोई भी भ्रष्टाचार हो, रिश्वतखोरी हो, उसके खिलाफ ऊंचे स्वर में मैंने बोला है। सारण कमिश्नरी और चंपारण को सुंदर और खूबसूरत बनाने के लिए शैक्षणिक रूप से और भाषाई रूप से भोजपुरी भाषा के विकास के लिए जो जो काम करना होगा, सारी हमारा सपना है, उसको पुनः दूसरे सत्र में मैं करूँगा। प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए और शिक्षक के सम्मान को वापस लाने की लड़ाई लड़ूंगा। शिक्षक जो भिन्न भिन्न भागों में बांट दिया गया है, अतिथि शिक्षक के रूप में, नियोजित शिक्षक के रूप में उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिले और शिक्षक जो पूरी उम्र अपनी जवानी की तवानाई को सर्फ करता है विद्यालयों में, समाज के बीच, वह खाली हाथ घर जाता है, उसे पेंशन मिलना चाहिए। इन सारी समस्याओं को सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी उठाएंगे। आगे प्लान यह है कि शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। शिक्षक को राजकर्मी के दर्जा दिलाने की दिशा में एक सोच को बनाए हैं। सरकार अगर बातों से मान जाएगी तो मान जाएगी और नहीं मानेगी तो फिर इसको सड़क पर जाना होगा। अंदर घुसिए जी, अंदर घुसिए, लेट हो फिर निकलते। रुझान है। पहले ये जानकारी दे दूं कि मैं प्रोफेसर रंजीत कुमार राजनीति विज्ञान विभाग जेपी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूं और पिछला जो 2020 में चुनाव हुआ था, बहुत ही मामूली मतों से मैं पीछे रहा था। पहली बार चुनाव लड़ रहा था स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में। इस बार जो 20 में चुनाव समाप्त हुआ, उसके बाद अधिकांश प्रत्याशी निष्क्रिय हो गए। मैं अकेला व्यक्ति हूं जो चुनाव के बाद भी लगातार सक्रिय रहा हूं, शिक्षकों के बीच में रहा हूं, उनके हक हकूक़ के लिए, उनकी समस्याओं को लगातार मैं सरकार तक पहुंचाता रहा हूं। इसलिए जितने शिक्षक हैं, मतदाता हैं, वो पूरी तरह से इस बात से आश्वस्त हैं कि मैं लड़ने भिड़ने वाला आदमी हूं, बिकने वाला झुकने वाला आदमी नहीं हूं और हमारे जैसे व्यक्ति को ही सदन में होना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षकों का है। इसमें अधिकांश बहुत सारे गैर शिक्षक लोग चुनाव लड़ने लगे हैं। तो पहला तो है कि जो शिक्षक हो वही शिक्षक के दर्द को समझ सकता है। दूसरा है कि बहुत सारे लोग रिटायर्ड हैं, टायर्ड हैं। तो जो आदमी खुद सेहतमंद नहीं है, रिटायर्ड है, टायर्ड है, उस शिक्षकों की सेहत को क्या सुधारेगा। तो मैं सर्विंग टीचर हूं, अभी सक्रिय हूं, मुझ में अभी लड़ने भिड़ने का जोश है, जज्बा है, जुनून हूं और शिक्षकों के तमाम मुद्दों से मैं पूरी तरह से वाकिफ़ हूं, वाबस्ता हूं और इन मुद्दों पर मैं लगातार काम करता रहा हूं। उनकी आवाज़ को सरकार तक मैं पहुंचाता रहा हूं। इसलिए 5 जिला में शिक्षकों का एक तरफा रुझान मेरे पक्ष में है और रिकॉर्ड मतों से इस बार जीत होगी। देखिए, जग जाहिर है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। दोनों व्यक्तियों की उम्र 80-82 की हो गई है। ये लोग कब्र में जाने वाले हैं। इन्होंने न शिक्षकों की भलाई की, न छपरा की भलाई की, न यूनिवर्सिटी की भलाई की। इन्होंने भलाई किसका किया? अपने बेटे का। इन्होंने भलाई किसका किया? अपने बेटे को ठेकेदार बनाया। हमारे जो गरीब में, किसान में रहने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, गांधी जी का सपना था, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, ये लोग शिक्षा के दुश्मन हैं। हम युवाओं से आवेदन करने आए हैं, बुजुर्गों से आवेदन करने आए हैं कि एक बार सबको देखा, बार बार एक बार समरेंद्र बहादुर को देखिए। काठ के हारी 5 बार ना चढ़े। एक जना के विदाई हो गल बा, इनको विदाई बा। युवा लोग पूरे जमात में एकदम चलल बा। सब लोग के आशीर्वाद स्नेह मिल रहा बा। हमनी के मौका मिली तो सारण के आवाज सुने पड़ल बा बिहार विधान परिषद में, ओकरा के टन टन जाके बिहार विधान परिषद में उठावे के काम करम।